वर्क इज़ वर्शिप। आज हम काम के बारे में बात करेंगे। ये कितनी वर्शिप रहेगी आज एवोल्यूशन में हमारे लिए काम करना। तो सिचुएशन ये है कि आज काम का हमने इतना बदतर हालत कर चुके हैं कि 80 टू 90% आप सुबह उठिए, आप सबसे पूछना शुरू कीजिए कि कामकाज कैसा चल रहा है। ऑल्दो ये नहीं पूछना चाहिए कि कामकाज कैसा चल रहा है पहला सवाल, बट आप अगर पूछेंगे किसी से भी, आप हफ्ता भर पूछते रहिए, आपको 80 टू 90% यही जवाब मिलेगा, चल रहा है यार, फिर एक फेक स्माइल। काम कर रहे हैं यार, फिर एक फेक स्माइल। ठीक ही है यार, रोटी पानी खा रहे हैं, फिर एक फेक स्माइल। ये कॉन्टिन्यूस फेक स्माइल का सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, चल रहा है, कर रहे हैं यार। इसका मेन रीज़न ये है कि वी आर नॉट ऑनेस्ट विद अवर सेल्फ। अब इसके बारे में हम बहुत काफ़ी किसी दिन और बात करेंगे, ऑनेस्टी विद अवर सेल्फ कितनी ज़रूरी है। बट यहाँ पे हम एक बात ज़रूर बात करेंगे कि काम जो आज हम कर रहे हैं उसकी बहुत बदतर हालत हो चुकी है। काम जिस तरह से आज हम करने की सोच रहे हैं वो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। हाँ, यानी कि अगर रिसेंटली अब एक एग्जांपल लेके चलें, आई मेट ए बिजनेसमैन, ही वाज इनटू टेंडरिंग बिजनेस एंड ही वाज एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद हिज जॉब। जो वो काम कर रहा था उसमें वो इतना नाखुश था कि वो कह रहा था कि मैं आज छोड़ दूं, बट मेरे देर इज़ नो ऑप्शन फॉर हिम टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। So he's in a very dicey situation and he was extremely unhappy with his work or with his business. अब आप कहेंगे यार ये तो कहते हैं बिजनेस जो कर रहा है इंसान, ये तो यार हैप्पी होना चाहिए बिकॉज आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल पड़ी है। छोटे छोटे बच्चे भी आज सोचते हैं कि हम सीईओ बन जाए, सीएफओ बन जाए, सीईओ बन जाए। एंड उनके लिए भी एक बहुत आई ओपनर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि काम ज़रूर करो अपना, बट ये ज़रूर समझिए कि उस काम को कैसे करना है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन काम क्या करना है। उसको जानने से अच्छा उसको जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ही इज़ इनटू टेंडरिंग बिजनेस एंड उसके बिजनेस पे बहुत कुछ कंट्रोल नहीं था। यानी कि वो ऐसी सिचुएशन में था कि ना वो प्राइस डिसाइड कर पा रहा था, ना वो इंस्टॉलेशन के टर्म्स भी डिसाइड कर पा रहा था, ना वो सर्विसेज के टर्म्स डिसाइड कर पा रहा था। सो दिस इज़ मेकिंग हिम वेरी अनहैप्पी विद हिज वर्क। अब अनहैप्पीनेस बहुत सारी चीज़ों से अराइज होती है और उसके रीजंस भी कई हो सकते हैं। उसके बीच में आज हम नहीं आएंगे। आज सिर्फ हम वर्क के ऊपर ही बात करेंगे कि जिसे हम वर्क इज़ वर्शिप कह रहे हैं, कि वो वाकई वर्शिप रह चुका है या सिर्फ काम ही रह चुका है और जा ही रहे हैं सिर्फ काम पे। क्योंकि अगर आप बात करें जो एक्चुअल में द पीपल हु आर हैप्पी इन देयर वर्क, उनके जवाब कुछ और ही होते हैं। वो ये नहीं कहते यार चल रहा है, बस काम कर रहे हैं यार, बस हो गया यार, ठीक है अब जो है बस यही कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में देखिए, आप तो अपना एज ए इंडिविजुअल अपना स्टेट ऑफ माइंड लूज़ कर रहे हैं, बट एज ए ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव अगर सभी का यही हाल है, देख रहे हैं, कर रहे हैं, चल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी सोचना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द वे दे आर ऑपरेटिंग द बिजनेस। और ये एक ही जगह की हालत नहीं है। अगर आप छोड़िए, आप कहते हैं बिजनेस को, जो कहते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू का एक रेफरेंस पॉइंट लिया मैंने, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में चले जाइए एंड किसी भी ऑफिसर को पूछ लीजिए यार काम कैसे चल रहा है, एंड ही ऑलवेज सेज दैट यार ठीक है यार, चल रहा है यार। एंड दे आर अंडर ट्रमेंडस प्रेशर, अंडर ट्रमेंडस फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज। आप गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर में आ जाइए, आप सिविल सर्वेंट्स के पास चले जाइए, आप किसी के पास चले जाइए, दे आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद देयर वर्क। एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस कि हम एवोल्यूशन में ऐसा हमने यहाँ पे क्या गलती कर दी कि आज हमें, जहाँ पे हमें काम को इफ़ेक्टिव करना था, उसको एन्जॉयबल करना था, उसको हम इतना बुरा हालत से ख़त्म कर चुके हैं कि अब कोई इंसान उठता है सुबह तो उसे लगता है यार मैं काम पे उठ क्यों रहा हूँ, जा क्यों रहा हूँ। और यहीं से ही एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार कुछ बदलाव तो लेके आना चाहिए। दुनिया में तो नहीं लेके आ सकते, कुछ इंडिविजुअल्स की लाइफ में ही लेके आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और यहीं से ही इनर सर्कल की शुरुआत होती है।
अब अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो करंटली फील करते हैं कि हाँ यार, काम में बहुत बुरा हाल है, बट एडमिट नहीं करते हैं। तो यू नीड टू एडमिट फर्स्ट कि हाँ यार, काम में बुरा हाल है और देयर आर थिंग्स विच नीड टू बी चेंज्ड। सो यहीं से ही इनर सर्कल की शुरुआत होती है। यहाँ पे इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल आ सकता है जिसे लगता है हाँ यार, काम में यानी कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, जिससे काम को फिर से मीनिंगफुल बनाया जा सकता है और एक वर्क फ्लो अचीव किया जा सकता है। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, एक फैक्ट्री वर्कर से लेके, एक डॉक्टर से लेके, कोई इंजीनियर से लेके, या कोई बिजनेसमैन। बट अगर एज ए बिजनेसमैन कोई आता है जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इनर सर्कल में यू आर मोस्ट वेलकम, बट बी प्रिपेयर्ड कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना चाहो। सो इनर सर्कल इज़ फॉर एवरीवन हु वांट्स टू चेंज द कल्चर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक अनहैप्पीनेस ऐसे बाय प्रोडक्ट ना निकल के आए और काम को फिर से थोड़ा सा इंजॉयबल बनाए, थोड़ा सा क्रिएटिव बनाए। आओ यही काम कर लेते हैं। तो वेलकम टू द इनर सर्कल। मिलते हैं, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो, और बाकी लगते हैं फिर काम पे, थोड़ा सा देखते हैं काम को फिर से कैसे इंजॉयबल किया जा सकता है। सो इनर सर्कल एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे हम इंडिविजुअल्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए, जहाँ पे आगे का एक रोड मैप वो तैयार कर सकता है अपने पर्सपेक्टिव पे या बिजनेस पर्सपेक्टिव पे, कि हमने आगे जाके अपने वर्क प्लेस को कैसे कन्वर्ट करना है एक हैप्पी प्लेस में। सो वेलकम टू द इनर सर्कल। सो चीज़ें चेंज करते हैं। सी यू देन, बाय।